वेलकम दोस्तों, आपका एक बार पुनः जो है वन लाइन अप्रोच स्टडी और नो वेस्ट 91 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जो है एडियम एंड फ्रेजेस के बारे में कुछ यहाँ पर 20-25 एडियम फ्रेजेस हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको आप देखिएगा और इसे याद करते चलिएगा। आइए हम जानते हैं दोस्तों एडियम क्या होता है। एडियम क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडियम में दोस्तों ऐसा होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन मान लो यहाँ पर ये हमने लिख दिया है, नहीं इसमें देखिए दोस्तों कोई वर्ब होता है, वर्ब में जो है प्रीपोजिशन जब हम यहाँ दोस्तों ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है, हमारा एडियम बन जाता है। और फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन इसकी जो है कोई सटीक मीनिंग नहीं होती है। तो इसीलिए जो दोस्तों यहाँ पर ईडियम एंड फ्रेजेस में जो है जो दिए गए हैं दोस्तों, इसको लर्न करना पड़ता है। तो इसको देखते चलिए, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो इसको देखते चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया ऐड देखिए दोस्तों क्या है, ऐड प्रीपोजिशन होता है। अब इसमें लार्ज समझ लो क्या है दोस्तों, वर्ब है। इसमें जब जोड़ा गया तो इसका मतलब जैसे अगर हम निकालेंगे ऐट मीन्स पर होता है, लार्ज मीन्स क्या होता है, लार्ज माने बड़ा होता है। तो इसका अर्थ निकालने जाएंगे तो बड़ा से निकलेगा, ऐट माने पर और लार्ज माने बड़ा, पर बड़ा, लेकिन ये कोई सेंस नहीं है। तो इसका मतलब जो एक सटीक इडियम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों फ्री। एट लार्ज मीन्स होता है फ्री मतलब आज़ाद हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। इसी तरीके से एट होम अगर घर पे हम रहेंगे, एट होम घर पर अगर रहेंगे तो कैसे रहेंगे? कंफर्टेबल रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, आराम पूर्वक रहेंगे। तो इसका अर्थ देखिए दोस्तों बदल जाता है, एट होम कंफर्टेबल आरामदायक। इसके बाद देखिए दोस्तों एट एनी रेट मीन्स होता है बाई एनी मीन्स किसी भी कीमत पर, बाई एट एनी रेट किसी भी कीमत पर। जैसे मैं इस काम को कर सकता हूँ किसी भी कीमत पर, आई कैन डू इट एट एनी रेट। आई कैन डू इट मैं इसे करूँगा या कर सकता हूँ, आई कैन डू इट एट एनी रेट किसी भी कीमत पर मैं इसे कर सकता हूँ। एट रेनी डे, इसका देखिए दोस्तों याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। जैसे कि बरसात होने लगी और किसी दिन में बरसात होने लगी तो हमारे लिए क्या हो जाता है? अनलकी दिन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? अनलकी डे हो जाता है। दिन हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसीलिए आर एनी डे मतलब होता है अनलकी दिन। इसी प्रकार देखिए दोस्तों एट 6 and 7 इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। क्या होता है दोस्तों? डिसऑर्डर, तितर बितर हो जाना। एट 6 and 7 कोई चीजें मतलब इधर से उधर या पड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे? एट 6 and 7 इसको कहेंगे डिसऑर्डर, तितर बितर हो जाना। बेड ऑफ रोजेज, यहाँ पर देखिए दोस्तों बेड ऑफ रोजेज, हैप्पी लाइफ, इसको क्या कहेंगे दोस्तों? बेड ऑफ रोजेज को क्या कहेंगे? हैप्पी लाइफ, खुशहाल जीवन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, क्या कहेंगे दोस्तों इसे? इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिन। इसके बाद देखिए दोस्तों एट वंस फिंगर, किसी भी जो अनुभवी व्यक्ति हैं या एक्सपर्ट व्यक्ति हैं इसको हम कहेंगे एक्सपर्ट। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? एक्सपर्ट। किसी भी चीज में दक्षता हासिल कर लेना उसको कहेंगे एट वंस फिंगर। कोई भी चीज उसके उंगलियों पर हो इसको एक्सपर्ट कह देते हैं, अनुभवी कह देते हैं। इसके बाद चाइल्ड प्ले मीन क्या होता है? चाइल्ड प्ले कहते हैं बच्चों का खेल है। तो आसान काम, इजी वर्क, इसको क्या कह देंगे दोस्तों? इजी वर्क, इसको कहेंगे आसान काम जो हमारे लिए हो जाए। हाई हैंड मीन क्या होता है? हम हाथ को कब उठाते हैं? डिक्टोरियल, जब हम क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं, डिक्टोरियल। इसके बाद फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है हॉनेस्ट। फेयर मीन्स क्या होता है? साफ सुथरा होता है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो जाएगा, ईमानदार। ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? वेरी नॉइज, बहुत शोरगुल होना, इसको कहेंगे ह्यू एंड क्राई। इसके बाद देखते हैं दोस्तों गिफ्ट ऑफ द गैप, आर्टिकुलेट टॉकिंग, इसको कहते हैं बोलने की कला। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? बोलने की कला।
किसी किसी के पास अगर क्या हो, गिफ्ट ऑफ द गैप हो, तो क्या कहेंगे, बोलने की उसके पास बढ़िया से कला है, आर्टिकुलेट टॉकिंग है। इसके बाद देखो दोस्तों, कहेंगे अ मैन ऑफ आयरन। अ मैन ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अ मैन ऑफ आयरन, इसका हो जाएगा फ्रेम, फ्रेम बिल हो जाएगा, फ्रेम बिल, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके पास हो। इसके बाद ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मीन्स क्या होता है, जीवन यापन। क्या होता है दोस्तों, जीवन यापन, लेवलीहुड जिसे कहते हैं, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। इसके बाद देखिए दोस्तों, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय फोर्स ऑफ, इन सब का मतलब क्या हो जाता है, बजाय। इन सब का मतलब क्या हो जाता है, बजाय, अतिरिक्त, सिवाय। बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय फोर्स ऑफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्जाम में दे देता है कभी कभी, यहाँ पे लगा के, यहाँ लगा के टू देखा, टू डिंट ऑफ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बाई ही लगाया जाता है, बाई डिंट ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, बाई फोर्स ऑफ। इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे है यहाँ पर बाई हुक एंड बाई क्रूक, बाई हुक एंड बाई क्रूक, बाई हुक एंड बाई क्रूक, ये हो जाता है बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, मतलब एट रेनी एट, एट एनी रेट, इससे मतलब ले सकते हैं इसको, किसी भी कीमत पर, बाई हुक एंड बाई क्रूक, किसी भी कीमत पर। इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे कि हम अर्थ निकालेंगे, ब्लैक मीन्स काला, व्हाइट मीन्स सफेद, लेकिन इसका अर्थ अलग हो जाता है इडियम फ्रेज में। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स होता है रिटन, जो लिखित लिखित दिया जाता है, उसी को कहा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है, अतिरिक्त होता है, या इसको कहते हैं डिस्पाइट, इसको क्या कहा जाता है, डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट साथ ऑफ नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, रैक, रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन माना डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, बर्बाद हो जाना, रैक एंड रूइन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, टू टू ब्लो वंस ओन माइंड, टू ब्लो वंस ओन माइंड, इसका हो जाता है फ्रेज हिमसेल्फ, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, टू ब्लो वंस ओन माइंड, कि अपने तरीके से इसमें देखिए अर्थ निकलेगा, स्वयं सोचना, इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेज हिमसेल्फ, अपनी प्रशंसा प्रशंसा स्वयं करना। इसके बाद देखिए, टू कॉल वंस नेम, टू कॉल वंस नेम, किसी का नाम लेकर अगर बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, तो उसको क्या लगेगा, उसको बहुत खराब लगेगा, इसको कहते हैं एब्यूज, इसका मतलब क्या हो जाता है, एब्यूज। टू कॉल वंस नेम मीन्स होता है एब्यूज, गाली गाली देना होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव, यहाँ पर देखिए टू क्या है, प्रीपोजिशन, गिव क्या है, गिव यहाँ वर्ब है, यहाँ भी देखो लग गया क्या, क्या प्रीपोजिशन लग गया था, घोस्ट, घोस्ट यहाँ नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, टू गिव अप, गिव अप माने होता है छोड़ना, द घोस्ट, भूत को छोड़ दो, इसका अर्थ नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों टू डाई, क्या हो जाएगा, टू डाई। इसीलिए इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फ्रेजेस जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन इसकी कोई कोई निश्चित मीनिंग नहीं होती है। टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट मीन्स होता है मरना, टू डाई। इसके बाद टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों, छुटकारा पाना, इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, छुटकारा पाना, किसी भी चीज से अगर छुटकारा पाना हो तो हम क्या कहेंगे, टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। इसके बाद देखिए दोस्तों, टू ग्रीस द पाम, टू ग्रीस द पाम, ग्रीस, ग्रीस क्या होता है, कोई ऑयली पदार्थ होता है, पाम मीन्स क्या होती है, हथेली होती है, अगर हथेली पर हम ग्रीस लगाएंगे तो इसका अर्थ तो दूसरा निकलेगा, लेकिन इसको देखिए दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा टू टू ब्राइब, टू ब्राइब, घूस देना जिसे बोलते हैं, टू ब्राइब, किसी की हथेली पे ग्रीस लगाने का मतलब क्या होता है, टू ब्राइब, किसी को घूस देना। इसके बाद देखिए, टू लूज हर्ट, टू लूज हर्ट, टू लूज हर्ट, लूज मतलब होता है ढीला होता है, हर्ट मीन्स क्या होता है, हमारा हृदय होता है, तो हृदय अगर ढीला हो रहा है क्या होगा, डिस्करेज हो रहे हैं, डिस्करेज, डिस्करेज हो रहे हैं, हाथों उत्साहित हो रहे हैं। टू लिक द डस्ट, लिक मीन्स क्या होता है, चाटना होता है, डस्ट माने होता है धूल, धूल को चाटने का मतलब है टू डिफीट, टू टू डिफीट, हार जाना, टू डिफीट, हार जाना। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, एडियम है, इसको देखिए देखो, पुट, पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों, पुट आउट, कहते हैं लाइट को बुझा दो, तो वहाँ सेंस में पुट आउट मतलब होता है बुझाना होता है, डिस्टिंग यूज होता है, इसका होता है बुझाना, क्या होता है दोस्तों,
बुझाना, डिस्टिंग्विश होता है। इसके बाद देखिए दोस्तों पुट ऑन कपड़े पहन लो, इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, पहनना होता है, कपड़े उपड़े पहनने के लिए हम पुट ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टेक ऑफ, कपड़े को अगर हम निकालना है तो उसको टेक ऑफ करते हैं, पुट ऑफ नहीं करेंगे, पुट ऑफ नहीं, पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्टपोन करना। यहाँ पर नीचे दिया गया है दोस्तों पुट ऑफ मीन्स होता है पोस्ट फोन करना, टालना, जिसे बोलते हैं टालना। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? टालना, इसको कहते हैं टालना। इसके बाद देखिए लुक आफ्टर में टू रियर देखभाल करना होता है, टू रियर देखभाल करना, जैसे माँ बच्चों का देखभाल करती है तो वहाँ लुक आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो लुक डाउन अपॉन, किसी को देखो ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे तो लुक डाउन अपॉन मतलब लुक डाउन अपॉन, उसे नीचे देखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसे अपमानित करेंगे। क्या करेंगे? उसे अपमानित करेंगे, उसको क्या करेंगे? अपमानित करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये सब आपको समझ में आया हुआ अच्छी तरीके से। एक बार और हम यहाँ पर देख लेते हैं। एट लार्ज मीन्स होता है फ्री करना, स्वतंत्र करना। एट होम मीन्स होता है कंफर्टेबल, आराम पूर्वक से रहना। एट एनी डेट होता है एट एनी मीन्स किसी भी कीमत पर। और एनी डे मीन्स होता है अनलकी दिन, बैड दिन, खराब दिन। एंड एट 6 and 7 मीन्स होता है डिसऑर्डर तितर बितर कर देना। बेड ऑफ रोजेज मीन्स होता है हैप्पी लाइफ, बहुत बढ़िया लाइफ, अच्छा जीवन जीना। रेड लेटर डी मीन्स होता है इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। और एट वंस फिंगर्स मीन्स क्या होता है? एक्सपर्ट, जो बहुत अनुभवी हो, जिसकी मतलब सब चीज़ें उंगलियों पर चलती हो। इसके बाद अ चाइल्ड प्ले मीन्स क्या होता है? इजी वर्क, बहुत आसान कार्य। हाई हैंड मीन्स क्या होता है? विक्टोरियल, जैसे विक्ट्री भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम जीत जाते हैं तो क्या कहते हैं? हाई हैंड, हाथ को उठा लेते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, इसका मीन्स क्या होता है? साफ सुथरा अगर रहेंगे तो क्या रहेंगे? हॉनेस्ट रहेंगे। ह्यू एंड क्राई मीन्स क्या होता है? वेरी नॉइज, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोरगुल हो। इसके बाद देखिए दोस्तों गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने की कला। आर्कू क्या कहते हैं इसको? बोलने की कला कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। इसके बाद है मैन ऑफ आयरन, जिसके पास मतलब लोहे की तरह क्या हो, इच्छा हो तो क्या कहते हैं? फ्री विल, दृढ़ इच्छा बोलते हैं। ब्रेड एंड बटर लिवलीहुड, इसको कहेंगे हम जीवन यापन किसी तरीके से चल रहा है भाई। बाई डिंट ऑफ और बाई वर्च्यू ऑफ, बाई फोर्स ऑफ, बजाय, अतिरिक्त, सिवाय, इसका मेंशन निकाल सकते हैं। इसके बाद बाई हुक एंड बाई क्रूक, किसी भी कीमत पर। बाई मीन्स ऑफ, ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मीन्स होता है लिखित रूप से, रिटर्न होता है। इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है डिस्पाइट, इसमें आप नहीं लगाएंगे दोस्तों। रैक एंड रुइन मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाना। टू ब्लो वंस ओन माइंड, अपने दिमाग से सोचना। रेज हिमसेल्फ, अपनी सोचना, अपनी क्या कहते हैं? बड़ाई स्वयं करना। टू कॉल वंस नेम, किसी का नाम बार बार लेकर पुकारेंगे तो क्या होगा? एब्यूज होगा। इसके बाद टू गिव अप द घोस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा डाई, मरना हो जाएगा। टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना हो जाएगा। टू ग्रीस द पाम, बार्ब मतलब घूस देना होता है। टू लूज हेड, डिस्करेज, हतोत्साहित किसी को करना। टू लिक द डस्ट मतलब धूल को चाटना, क्या हो जाएगा? डिफीट, हारना हो जाएगा। पुट आउट, बुझाना हो जाएगा दोस्तों। पुट ऑन, पहनना हो जाएगा दोस्तों। टेक ऑफ, इसका हो जाएगा उतारना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? उतारना हो जाएगा। पुट ऑफ किसी भी चीज़ को टालना, पोस्टपोन करना। लुक आफ्टर, टू रियर देखभाल करना। लुक डाउन अपॉन, अपमानित करना, किसी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो लुक डाउन अपॉन करेंगे, उसको अपमानित करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। इसी तरीके से अगर वीडियो चाहिए दोस्तों तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो जैसे और भी हम डालते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।